नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता चमनलाल ढिगान जी को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ का बनाया गया है मुजफ्फरनगर में जिला अध्यक्ष। उनको बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी और अन्य लोग। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। कर्मचारी को ओवरटाइम दिया जाए और नहीं तो कर्मचारी छुट्टी को छुट्टी रखा जाए। कर्मचारी हमारा काम करेगा। आप लोगों की दी जाती भाई, आप लोग भाई जो भी भाई मान तो भाई पैसे दी जा भाई, कोई दवाई कोई सी बात होगी आपका बहुत धन्यवाद। और ये तो छोटी मोटी कर रहा हूँ ले ले कर लिया। फिर उसके बाद हम मीटिंग भाई ये इसका चिकन करवा दिया, इसका चिपकवा दिया। हाँ सोचिए 18 साल का हाथ बजा पहले फोटो भी खींच लेगा। बहुत सारी खींच रखी फोटो। और मैं आपसे यही निवेदन करूँगा जब आगे के लिए भी ठीक आ जाओ यहाँ पर आगे आ जाओ ना। देखिए मेरे लिए हमारे लिए यानी कि हम जो सोच समझ कर उन्होंने लेटर दिया हम इसको नोटिस किया गया है। जो कुर्सी डाल दो एक मिलन भाई आए क्योंकि आज जो कर्मचारियों की हमारी और ठीक है जो पीड़ा है, हमारे सफाई कर्मचारियों की पीड़ा है वो बहुत ही हमारे तरफ से कोई बोलने वाला तो ये गाँव के लोगों ने इन्हें मनोनीत किया है इस पद पर, क्योंकि आदमी की कार्यशाला ही ऊपर तक जाती है। जब ऊपर तक जाती है तो कहीं ना कहीं से फल या लाभ जरूर मिलता है। तो इसी के साथ मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो बताएं सफाई कर्मचारियों के हित की बात को अपने समाज में रखें।
कि आने वाले सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को कैसे शासन प्रशासन के सामने आप रखेंगे, ये बताएं। हमें जानकारी दे दो भाई कितने लोगों को नगर पालिका काफी दिनों से नहीं जा रहा। जो भी आपकी समस्या है हमें बताइए, हम उसको जो है नोट करेंगे और उसके आधार पर मांग करेंगे। जी अध्यक्ष जी, कल आपके आवास पर सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मचारी इकट्ठा हो रखे थे यहाँ पे, किस तरह का प्रोग्राम था सर? ये प्रोग्राम इस तरह का था कि हमें जो है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ ने मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष घोषित किया है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ कर्मचारी आए हुए थे। उन्होंने हमारा धन्यवाद किया और हमने भी अपनी राष्ट्रीय पूरी टीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, हमने सबका धन्यवाद किया कि भाई उन्होंने हमें इस लायक समझा और उन्हें लगा कि हम कर्मचारी में लड़ाई करेंगे। अध्यक्ष जी, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरह के कार्य करेंगे आप कर्मचारियों के लिए? क्या प्लानिंग है आपकी आगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी प्लानिंग तो यानी मतलब मेरी प्लानिंग अपनी खुद की कुछ नहीं है। ये सब प्लानिंग जो होगी तो कर्मचारियों के माध्यम से होगी, क्योंकि जो कर्मचारियों की पीड़ा है उसके माध्यम से ही प्लानिंग होगी है। और ये सबसे बड़ी पीड़ा हमारे यहाँ एक तरह की होती है कि ये जो आज तक कभी नहीं हुआ जी, मतलब मैं भी ये समझो कि रिटायरमेंट पे ही आ रहा हूँ करीब करीब। भाई आज तक का इस तरह का कभी भी कोई भी चेयरमैन रहा हो या चाहे जिला प्रशासन रहा हो नगर पालिका में, लेकिन कभी भी कर्मचारियों का कोई शोषण नहीं हुआ। यहाँ शोषण ये हुआ है कि कर्मचारियों से कई महीने काम करा लिया गया है और उनका जो है वेतन नहीं दिया गया, उनके बिना वेतन के उनको हटा दिया गया है। और यहाँ तक उनको अधिकारी भेजता था हाजिरियों पर कि भाई जाओ फला हाजिर जाओ, और वहाँ सफाई नायक उनकी हाजिरी लगाते थे। लेकिन उनको बड़े दुख की बात है कि कई महीने काम कराने के बाद में 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने, लेकिन उनका वेतन नहीं दिया गया। अध्यक्ष जी, यहाँ पे जो कंपनी है MI2C, ये भी कर्मचारियों का खूब शोषण कर रही है और कर्मचारियों की कहीं सुनवाई नहीं होती। इस विषय में भी आप कुछ कार्रवाई करेंगे? इसकी भी जानकारी लगी है, हालांकि हम इसमें बीच में अभी बड़े नहीं है, लेकिन हमें जानकारी लगी इसमें कर्मचारियों का काफी शोषण होगा, क्योंकि कर्मचारियों की कई महीने की वेतन नहीं मिल पा रही। हमें बीच में पता लगता था कि भाई आज गाड़ियाँ बंद कर दी उन्होंने तनख्वाह न मिलने से, और उनका जो PF कट रहा है कंपनी के द्वारा, जो PF काटा जा रहा है वो PF उनके अकाउंट में नहीं जमा हो रहा है। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनके वेतन से पैसा कटता है और वो उनके अकाउंट में पैसा नहीं जमा होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा शोषण है। हम इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे कर्मचारी हैं और कर्मचारी किसी भी बिरादरी का हो, बिरादरी कर्मचारी का नहीं होती, बिरादरी होती कर्मचारी की, कर्मचारी होता है, कर्मचारी को अपना परिवार होता है। हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे कि उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। अध्यक्ष जी, केंद्र में भी और आपका उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का शासन है और आपकी चेयरमैन भी भाजपा से बिलोंग करती है। पड़ोसी राज्य में आपके हरियाणा में जो प्रतीक आरक्षण का मुद्दा था वो लागू कर दिया गया है, तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, या क्या यहाँ पे भी लागू होने जा रहा है ये? देखिए, हालांकि मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये आज विषय दूसरा है, मैं आरक्षण के मुद्दे पर नहीं जाऊँगा। तो लेकिन इसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि ये हमारी सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि जब पड़ोस में हो गया, हरियाणा में लागू हो गया, तो यहाँ भी कर देना चाहिए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में भी मतलब एक बहुत तरह का मतलब उबाल चला था, और ये भी आशा थी कि भाई हमारी जो सरकार है, ऊपर नीचे हमारी सरकार बैठी है और वो इस पर बहुत जल्दी विरोध करेगी। चलो, ये तो बात इसकी होगी, लेकिन कर्मचारी के हित में देखिए, यहाँ भाजपा का चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे रहा है कि वाल्मीकि समाज का, खास करके जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका उत्पीड़न ज़्यादा किया जा रहा है। और ये एक समस्या नहीं है, एक मसला है बहुत बड़ा, मतलब जो है ये, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ मृतक कर्मचारी है, परमानेंट कर्मचारी का किसी भी कारण देहांत हो जाता है और उसके परिवार के सदस्य को, जबकि ये शासन आदेश है, ये गवर्नमेंट का नियम है कि योग्यता के आधार पर उसको जो है नियुक्ति दी जाएगी। तो मृतक आश्रित में जो है यहाँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी का अगर बेटा पढ़ा लिखा है या बेटी पढ़ी लिखी है तो उसको बाबू यहाँ नहीं बनाया जाता।
जबकि ये शासन आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि योग्यता के आधार पर उसकी नियुक्ति की जाएगी। अभी एक शिवांगी का मामला था जो किले मोहल्ले की आपकी लड़की थी शिवांगी, उसको बनाया गया, आप कह रहे कि नहीं बनाया जाता, अभी उसको तो लेटर दिया गया है चेयरमैन के द्वारा। जी 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 मैं मानता हूँ बनाया गया है, लेकिन वो बनाया गया किस परिस्थिति में ये तो नहीं आपको पता जी। कितने साल मतलब कितने महीने कितने मतलब 1 साल के बाद उसको नौकरी मिली है, 1-1.5 साल के बाद। मेरा अनुमान है मतलब मेरे ख्याल के 1-1.5 साल हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये बड़े दुख का विषय है ना कि इतने साल के बाद में उसे नौकरी मिली, जबकि नौकरी तो शासन आदेश है। अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करते रहेंगे, 15 दिन के अंदर नियुक्ति हो जानी चाहिए। चलिए एक चीज़ और बताइए सर, जैसे कि यहाँ पे 412 रुपये वेतन मिल रहा था सफाई कर्मचारियों को, और आपके पड़ोसी राज्य में भगवत प्रसाद मकवाना जी ने 500 करवा दिया था वेतन वहाँ पे सफाई कर्मचारियों का। अभी योगी जी ने संज्ञान लेके 16,000 सैलरी बढ़ाई है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा करी थी कि ये अप्रैल से लागू होगा, अभी देखते हैं इसका शासन आदेश आने वाला है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की हुई है और ये बहुत जल्दी इसको लागू हो जाएगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी दी थी और ये 16,000 रुपये फिक्स कर दिए गए, तो क्या ये तो बहुत जल्दी होने वाला है। और कुछ कहना चाहेंगे सर कर्मचारी? कहना चाहूँगा जी कि जो कर्मचारियों की यहाँ पीड़ा है, जितना यहाँ उत्पीड़न कर्मचारियों का हो रहा, इतना उत्पीड़न यहाँ मतलब कभी नहीं हुआ हमारे याद में। यहाँ वेतन कई उनके जो ठेका कर्मचारी है जी, उनका पैसा कट रहा उनके अकाउंट से, मतलब उनकी तनख्वाह से पैसा कट रहा, पीएफ का पैसा, और वो उनके अकाउंट में जमा नहीं हो रहा। जबकि ये है कि ठेकेदार हर महीने उनके अकाउंट में पैसा डालेगा और फिर वो जो चालान है वह नगर पालिका में जमा करेगा, लेकिन उनके कई महीने हो गए, उनका अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं एक बात और कहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ संविदा कर्मचारियों के साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है, और ये भाई दुख का विषय है कि हालांकि किसी परिवार में ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन घट जाती है, तो जो संविदा कर्मचारी की जो मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु के होने के बाद उसके परिवार के सदस्य को यहाँ कई महीने भटकना पड़ता है। ये मुआवजा नहीं देते क्या? ये कुछ नहीं देते सर। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 5 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो कोई सूद भी लेने वाला ही नहीं है। लेकिन हम इसकी भी मांग रखेंगे कि संविदा कर्मचारियों को, मृतक कर्मचारियों का 10 लाख का बीमा होना चाहिए। यदि किसी की दुर्घटनाग्रस्त वो हो जाती है या बीमारी के कारण मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य को 10 लाख रुपए बीमा मिलना चाहिए नगर पालिका की तरफ से। ये हम इसकी मांग रखेंगे और ये शासन को भी लिख कर भेजेंगे यहाँ से कि ये 10 लाख रुपए का बीमा संविदा का होना चाहिए, और मृतक कर्मचारी के स्थान पर उसके परिवार के सदस्य को संविदा पर ही नियुक्ति की जाए, ना कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और ये ऐसे ही ठेके के जो कर्मचारी है उनको भी मृतक उसके परिवार के सदस्यों को भी 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, उनका भी बीमा होना चाहिए, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर ले हो। तो ये हम जो है मांग रखेंगे। और हमारे यहाँ पहले एसीपी का भुगतान हमने कराया था, उसमें जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपये तक का भुगतान हुआ था। तो उसके बाद में वो एसीपी उनका नहीं लगा कर्मचारियों का। जिन कर्मचारियों का एसीपी नहीं लगा, 10 साल 16 साल 26 साल, वो उनका वो लगवाएंगे। और यहाँ एक वर्दी पहले से ही दबी चली आ रही है, और ठंडी वर्दी और एक दूसरी वर्दी होगी, तो 2 वर्दी हमारी ड्यू हो चुकी है, हम ये दोनों वर्दी दिलवाएंगे। और कर्मचारियों का जो भी उनका बनता है, मतलब जो नगर पालिका की तरफ, वो सब उनका कराएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ बीमा है, बीमा कई कर्मचारी हमारे यहाँ ऐसे कि उनका बीमा आज तक नहीं मिला, वो बीमा दिलवाएंगे। रिटायरमेंट कर्मचारियों का बीमा दिलवाएंगे, मृतक कर्मचारियों का बीमा दिलवाएंगे। और जो भी इनकी समस्या है, हम जो है पूर्ण रूप से हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे और हर इनका जो है वो दिलवाएंगे। तो ये हमारी कर्मचारी के प्रति रहेगी। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको